दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस के इस मौके पर हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की। दोस्तों, वायुसेना का अपना ही महत्व है। आज किसी भी देश को तब तक ही सुरक्षित माना जाता है जब तक उसकी वायुसेना सशक्त होती है। आज भारत की वायुसेना इतनी सशक्त है कि आज भारत को दुनिया में किसी का डर नहीं है। यह भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। भारतीय वायुसेना आज दुनिया की सबसे बेहतरीन वायुसेना में से एक है और किसी भी युद्ध में न सिर्फ दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में भी सक्षम है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के इतिहास की, तो हम बात करेंगे इतिहास में किस प्रकार सेना ने वायुसेना तक का सफर तय किया और किस प्रकार युद्ध जमीन से लेकर हवा तक लड़ना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट लेन में, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट लेकर आते हैं और आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की बहादुरी की भी उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले के जमाने में लड़ाइयां लड़ी जाती थी तीरों से, तलवारों से। फिर एक जमाना आया जब आधुनिकता का दौर शुरू होने लगा। अब तीरों और तलवारों के साथ तोपों का भी इस्तेमाल होने लगा था। अब युद्ध और भी बड़े स्तर पर लड़े जाने लगे। जिसके पास जितनी बड़ी फौज होती उससे उतना बड़ा शासक माना जाता। जिसके पास जितनी ज्यादा तोपें होती, असला बारूद होता, उसे उतना शक्तिशाली माना जाता। दौर बीतता चला गया और आधुनिकता बढ़ती चली गई। फिर आविष्कार हुआ बंदूकों का। अब दुश्मन को मारना और दूर से सटीक निशाना लगाना और भी आसान हो गया था। अब तलवारों की अहमियत कम होने लगी थी और बंदूकों ने तलवारों को डराना शुरू कर दिया था। लेकिन यह बात तो थी तब युद्ध की कुछ सीमाएं होती थी। एक पड़ोसी राज्य अपने पड़ोसी राज्य को जीते या एक देश अपने पड़ोसी देश को जीते, लेकिन विश्व भर में अपना परचम लहराने के लिए कुछ सीमाओं को लांघ कर जाना था और समस्या बनकर खड़ा हुआ समंदर। अब आपने अपने राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना को समंदर में खड़ा करने की बारी आई। अब युद्ध थल से जल पर होने लगे। जंगी जहाजों ने अब युद्ध को नया मोड़ दे दिया। अब बंदूकों ने जंगी जहाजों से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अब तोपों ने जंगी जहाजों पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब जल सेना जहाजों से आग के गोले बरसा रही थी। हर किसी ने इस दौड़ में हिस्सा लिया और अपनी अपनी जल सेना बनाना शुरू कर दिया। अब लग रहा था जिसके पास जितनी बड़ी जल सेना है, जितने ज्यादा जंगी जहाज हैं, वही राजा है। लेकिन वक्त कहाँ एक जगह पर ठहरता है। वक्त ने अब उड़ान भरने की ठान ली थी और आवश्यकता आविष्कार करवाती रहती है। अब तैयारियां होने लगी हवाई सेना की। अब गोला बारूद ने थल और जल से ऊपर उठना शुरू कर दिया और ये हवाई जहाजों में सवार होने लगे युद्ध के समान। युद्ध अब और विकराल और विनाशकारी रूप धारण करने लगा। अब हर देश ने अपनी वायुसेना बनाई। अब यह अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी भी था कि अपनी वायुसेना बनाई जाए और इस प्रकार इतिहास ने समय के साथ सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी सेना का निर्माण किया और यह बन गई वायुसेना। दोस्तों, आज के जमाने में सबसे शक्तिशाली देश उसी को माना जाता है जिसकी वायुसेना शक्तिशाली होती है। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई और भारतीय वायुसेना कितनी शक्तिशाली है। भारतीय वायुसेना दिवस पर हम उन नौजवानों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और जो नौजवान अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर जल, थल और वायुसेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना तब हुई थी जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी और इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस साल 2022 को 90वां वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। और इस दिन भारतीय वायुसेना भव्य परेड निकालती है और एयर शो का आयोजन किया जाता है। आजादी से पहले भारतीय वायुसेना का नाम RIAF यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। 1 अप्रैल 1933 के दिन वायुसेना के पहले जत्थे का गठन किया गया था, जिसमें 6 RAF ट्रेड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। और दोस्तों, उसी दिन 1 अप्रैल 1933 को ही भारतीय वायुसेना के वायुयान ने पहली उड़ान भरी थी। भारत की आजादी के बाद रॉयल शब्द को हटा दिया गया था और इसका नाम सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आजादी से पहले एयरफोर्स पर आर्मी का नियंत्रण रहता था। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे एयर मार्शल सर थॉमस वॉकर एल्महर्स्ट। इन आर्मी के नियंत्रण से एयरफोर्स को अलग रखने का श्रेय दिया जाता है। ये आजादी के बाद भारतीय वायुसेना के पहले चीफ एयर मार्शल बनाए गए थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक अपने पद पर रहकर सेवाएं दी थी।
8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई और 1 अप्रैल 1954 को वायुसेना के संस्थापक सदस्यों में से एक एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। चलिए कुछ और जानते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। नवंबर 1934 में पायलट अधिकारी के मजूमदार यानी करुण कृष्ण मजूमदार को कराची के ड्रिग रोड पर भारतीय वायुसेना के नंबर 1 स्क्वाड्रन में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने मजबूत नेतृत्व और साहसी प्रदर्शन किया। मजूमदार को विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस यानी DFC से सम्मानित किया गया और वे विंग कमांडर के पद तक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। और अवनी चतुर्वेदी जून 2016 में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। भारत की स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो 9 स्पेशल भारतीय सेनाएं हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। मार्कोस, पैरा कमांडो, घटक बल, कोबरा, फोर्स 1, विशेष सीमा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, विशेष सुरक्षा समूह। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना का विशेष दल है। इसकी स्थापना सितंबर 2004 में हुई और इसमें वर्तमान कर्मियों की संख्या करीब 1500 है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास 7 प्रकार के फाइटर प्लेन हैं, जिनमें MiG-29, मिराज 2000, MiG-27, जैगुआर, MiG-21, राफेल और सुखोई 30 MK-1 है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि राफेल की इंडियन एयरफोर्स में सेवा में आने से पहले सुखोई Su-30 MKI भारत में सबसे उन्नत लड़ाकू विमान जेट हुआ करता था। सुखोई Su-30 MKI को HAL द्वारा रूस के सुखोई के साथ लाइसेंस समझौते के तहत बनाया गया है और इसे फ्लैंकर कहा जाता है। भारतीय वायुसेना को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना से बेहतर है। इसी सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है और उसके बाद रूस है। भारत तीसरे स्थान पर है और चीन चौथे स्थान पर। 1950 के बाद से इंडियन एयरफोर्सेज 4 युद्धों में शामिल रहा है और इसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्सेज ने कई ऑपरेशन किए हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम थोड़ा सा एयरक्राफ्ट करियर के बारे में भी जान लेते हैं। एयरक्राफ्ट करियर एक युद्धपोत है जो एक समुद्री हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है, जो एक पूर्ण लंबाई वाली उड़ान डेक से सुसज्जित है और विमान को ले जाने, हथियार लगाने, तैनात करने और पुनर्प्राप्त करने की सुविधा है। भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के कुछ चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जो एक विमान वाहक को डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। अब भारतीय नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। दोस्तों, इसी के साथ हम ये भी बता दें कि अब भारत के पास अपना तीसरा और स्वदेशी INS विक्रांत है। भारत ने स्वयं अपने स्वदेशी INS विक्रांत का निर्माण किया है। तो दोस्तों, क्या ये वीडियो देखने के बाद आपके दिलों में भी भारतीय वायुसेना के लिए सम्मान और बढ़ गया है? यदि हाँ, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद,